दोस्तों अगर आप भी कुणाल पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लखनऊ के मैदान पर छाया है फिरकी का जादू। कुणाल के साथ मिश्रा और रवि बिश्नोई की फिरकी की बनी हैदराबाद के लिए काल का दूसरा नाम। तो राहुल के बल्ले ने रुलाए ऑरेंज आर्मी को। खून के आंसू आखिरकार कैसे अपने मैदान पर। राहुल की सेना ने हैदराबाद की जमकर मेहमान नवाजी करते हुए उनकी धज्जियां उड़ा दी। क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में, जिसे देखने वाले दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। गेंदबाजों के दबदबे के बीच इस महामुकाबले की भुवनेश्वर कुमार, रवि बिश्नोई और कुणाल पांड्या में सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों लखनऊ के मैदान पर होने वाले महामुकाबले के लिए पूरी दुनिया उत्साहित थी। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तो हैदराबाद के कप्तान एडन मार्कम के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उन्हें ये फिर किसी भी फैन को अंदाज नहीं था कि ये तो उन दोनों पर ही बहुत बुरी तरह से भारी पड़ने वाला है। बता दें हैदराबाद के लिए अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से एक नई ओपनिंग जोड़ी मयंक अग्रवाल के साथ अनमोल प्रीत सिंह मैदान में आए थे। अनमोल प्रीत ने अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाई, लेकिन दूसरे छोर से कुणाल पांड्या की आंधी ने हैदराबाद के टॉप ऑर्डर को तहस नहस करके रख दिया। उन्होंने आते पहले मयंक अग्रवाल को अपने जाल में फंसा लिया। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वो कवर में अपना कैच थमाकर पवेलियन में लौट गए, तो फिर अनमोल प्रीत सिंह उनका दूसरा शिकार बने। ये खिलाड़ी ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहा था। तभी केएल राहुल ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज को गेंद सौंपी और अपने उस ओवर में उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि पूरी दुनिया देखती ही रह गई। जी हां, आपको बता दें पहले उन्होंने अनमोल प्रीत सिंह को 31 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू किया। यहां तक तो सब कुछ सही था, हैदराबाद इस झटके से उबर जाती, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान मार्करम को चारों खाने चित करते हुए कुणाल पांड्या ने उनके तीनों विकेट उखाड़ दिए। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद तो पूरे स्टेडियम में केवल कुणाल पांड्या के नारे लगने लगे थे। वहीं हैदराबाद के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन हैदराबाद को असली झटका लगना तो अभी बाकी था। रवि बिश्नोई ने उनके सबसे महंगे खिलाड़ी हैरी ब्रूक को केवल 3 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम की जीत की इबादत लगभग लिख दी थी। केवल 54 रनों पर उनके टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे, जिसके बाद तो हैदराबाद के फैंस भी अपनी हार की आशा करने लगे। हालांकि उनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे राहुल त्रिपाठी और वाशिंगटन सुंदर के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। उन्होंने बेहद धीमी रफ्तार से अपनी टीम को संभाला, लेकिन 100 रनों तक पहुंचने से पहले राहुल त्रिपाठी भी चलते बने। वो 41 गेंदों पर केवल 35 रन बना पाए, तो उनके आउट होने के बाद तो विकेट की झड़ी लग गई। राहुल त्रिपाठी के पीछे पीछे शानदार बल्लेबाजी कर रहे वाशिंगटन सुंदर तो अमित मिश्रा ने पवेलियन की राह दिखाई। सुंदर भी 28 गेंदों पर केवल 16 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। आदिल रशीद को भी अमित मिश्रा ने केवल 4 के स्कोर पर चलता किया। हैदराबाद का 110 रनों का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन अंत में बल्लेबाजी करने उतरे अब्दुल समद ने अंतिम ओवर में जयदेव उनादकट की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक 2 छक्के जड़ दिए और अपनी टीम को 20 ओवरों में 121 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। फाइटिंग टोटल देखकर उनके फैंस की जान में जान आ गई थी। लखनऊ के लिए कुणाल पांड्या ने 3, अमित मिश्रा ने 2, वहीं यश ठाकुर के साथ रवि बिश्नोई को एक सफलता हासिल हुई। लखनऊ के लिए यह छोटा सा लक्ष्य चेस करने के लिए कप्तान केएल राहुल के साथ कायल मैयर्स की जोड़ी मैदान में उतरी थी। ये दोनों शुरुआत में विकेट नहीं देना चाहते थे और हैदराबाद को मुकाबला जीतने के लिए किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था। लोगों ने सोचा था कि यह मुकाबला रोमांचक होगा, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने ऐसी शुरुआत करी कि हैदराबाद के फैंस की आंखों में आंसू आने लगे थे। जी हां, पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार को निशाना बनाते हुए केएल राहुल ने एक के बाद एक 2 ताबड़तोड़ चौके जड़कर हैदराबाद की हालत अभी से खराब करनी शुरू कर दी थी। दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी में बदलाव हुआ। वाशिंगटन सुंदर गेंद लेकर आए, लेकिन रनों की रफ्तार में कुछ भी अंतर नहीं हुआ। राहुल के साथ मायर्स ने इस ओवर में भी 2 चौके जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में 24 रनों के आंकड़े तक पहुंचा दिया। 2 चौके जड़कर इन दोनों ने अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ा दिया था। ये हैदराबाद को वापसी का एक भी मौका नहीं दे रहे थे। उनके गेंदबाज विकेट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और इसका फल भी उन्हें बहुत जल्द मिला। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए फारूकी ने मायर्स को अपने जाल में फंसा लिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वो बाउंड्री पर खड़े मयंक अग्रवाल के हाथों में गेंद मार बैठे और 14 गेंदों पर 13 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा, जिन्होंने आते भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ शानदार छक्का लगाया, लेकिन वो भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए हुड्डा को कॉट एंड बोल्ड कर लखनऊ को दूसरा झटका दिया। वो केवल 7 रन बनाकर वापस लौट जाते हैं। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे कुणाल पांड्या। 6 ओवरों के पावर प्ले में लखनऊ ने 45 रन बनाए थे। उन्होंने हैदराबाद की वापसी की थोड़ी बहुत उम्मीद तो जगा दी थी, लेकिन उनके लिए राहुल का विकेट लेना बहुत जरूरी था, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे थे। 7 ओवरों में उन्होंने अपनी टीम को 55 रनों तक पहुंचा दिया था और बड़ी आसानी से अब लखनऊ इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हैदराबाद और लखनऊ में से कौन सी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।